बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। और इसमें हम अपने पहले कुछ लेक्चर्स में पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में जितने भी रिलीजन्स हैं, बड़े रिलीजन्स, उसको डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लैंग्वेज का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी पाकिस्तान में ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो क्या हैं। लैंग्वेज बेसिकली किसी भी कल्चर या सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। जब तक वो सोसाइटी अब उसकी लैंग्वेज स्पोकन में हो लेकिन रिटन में ना हो, तो उसके कल्चर को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी भी इंसान का जो एक आर्ट एंड कल्चर का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को, उसकी क्वालिटीज़ को, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए। और उसमें लैंग्वेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है और जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू। उर्दू बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सब कॉन्टिनेंट में बोली जाने वाली जितनी भी लैंग्वेज हैं उसके बहुत सारे वो बेसिकली उर्दू इन्हीं लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है। और जब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम रूलर्स आना शुरू हुए सेंट्रल एशिया से और अरब्स और पर्शिया से, तो वो लोग अपने साथ अपनी लैंग्वेजेस को लेकर आए। ऑब्वियसली अरब्स जो है अरबी आई यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले सिंध में। जो सेंट्रल एशिया से लोग आए वो पर्शियन लेके आए, और पर्शियन में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस अपने अपने इलाके के हिसाब से रही। और जब सबसे आखिर में सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल्स आए तो वो अपने साथ पर्शियन और अरबिक का जो मिक्सचर लैंग्वेज थी वो लेके आए, और उससे हम बेसिकली उस वक्त उसे उर्दू कहा गया। और वो तमाम जो उर्दू का मतलब लश्कर खेमा या स्टे पॉइंट, छावनी टाइप की जगह होती है, उसका मतलब है उर्दू। क्योंकि वो जब मुग़ल्स अपनी आर्मी को लेके आए तो वहाँ पे जब रुके और लोकल लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ, तो वो उसके बाद एक नई लैंग्वेज यानी पर्शियन और लोकल लैंग्वेज जो सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी, उसके इम्तिजाज से लैंग्वेज क्रिएट होना शुरू हुई। और उसका ओरिजिन, उसका हार्ट जो है वो यहीं की लोकल लैंग्वेजेस हैं। इसलिए ये बासानी तमाम सब कॉन्टिनेंट में ईजीली बोली जाने वाली लैंग्वेज है और समझी जाने वाली लैंग्वेज है। इसको सब कॉन्टिनेंट के तमाम जो एरियाज़ हैं, जो डिफरेंट उनका एक्सेंट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट रिलीजन है, बट दे स्पीक उर्दू, और वो अपने अपने एक्सेंट के साथ जो है वो उर्दू बोलते हैं। ये इसकी जो सबसे ज़्यादा फेमस और एक्सेप्टेबल होने की निशानी है। लिहाजा जब पाकिस्तान बना तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो उर्दू थी। तो पाकिस्तान में भी एज ए यूनाइटेड रखने के लिए उर्दू ही को जो है एज ए नेशनल लैंग्वेज कायदे-ए-आज़म में रख लिया, अनाउंस किया। क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर हम रखते किसी लैंग्वेज को, उसमें उस वक्त नेशनल लैंग्वेज जिसमें बंगला जो थी सबसे बड़ी बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, उसके बाद पंजाबी। अगर किसी हम एरिया के साथ उसको रिलेट करते तो उसके बाद कोई और एरिया भी कहता है कि हमारी लैंग्वेज को जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। लिहाजा कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान की लैंग्वेज को जो है वो नेशनल लैंग्वेज को उर्दू जो है नेशनल लैंग्वेज करार दिया। और उसके पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू ने मज़ीद तरक्की की, डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत ज़्यादा इसको लोग पाकिस्तान में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बोलते हैं और समझते हैं, और इजीली एक कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है उसके तौर पे उर्दू बोली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो मेन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, ब्राह्वी, हिंद को, सराइकी और गुजराती बोली जाती है।
और पाकिस्तान में इसके अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं। अच्छा, वो लैंग्वेज का तो हमने अपने प्रीवियस अभी अर्लियर जिक्र किया कि लैंग्वेज क्या होती है, जो स्पोकन भी हो और रिटन भी हो, और एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल उसको बोलता हो। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी लैंग्वेज भी है जिसको डायलेक्ट बोलते हैं। डायलेक्ट कैसी लैंग्वेज होती है जो कि ख़ास एरिए पे हो, वहीं के लोग बोलते हो, और वो रिटन फॉर्म में भी ना हो, यानी रिटन स्क्रिप्ट भी ना हो, तो ऐसी लैंग्वेज को डायलेक्ट फॉर्म कहते हैं। और पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो स्पोकन तो हैं बट रिटन फॉर्म में नहीं है, जिसमें सिंध में बोली जाने वाली बहुत बड़ी लैंग्वेज थरी है, हिंदको है, कश्मीरी है। इस तरह की और बहुत सारी लैंग्वेज जो है, गिलगित या बल्ती लैंग्वेजेस जो है वो पाकिस्तान में डायलेक्ट के तौर पे बोली जाती है, यानी उनका अपना कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। इसी तरह इस बुक में एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से बोलने का एक तरीका बताया है कि पाकिस्तान की कौन सी लैंग्वेज उस सेंटेंस को किस तरह से बोलती है। जिसमें एक उर्दू का सेंटेंस है सबसे पहले कि पाकिस्तान हमारा वतन है, सही। इसको पंजाबी में किस तरह बोलते हैं? साडा वतन पाकिस्तान है, वही वर्ड। पश्तो में इसको बोलते हैं, पश्तो में से बोलते हैं जमा वतन पाकिस्तान दे। वाइल जब इसको सिंधी में बोलेंगे तो कहेंगे असा जो वतन पाकिस्तान आहे। जबकि बलोची में कहेंगे पाकिस्तान माए वतन, और हिंदको में कहेंगे पाकिस्तान असा दा वतन है। इसी तरह गुजराती में बोलेंगे मारो वतन पाकिस्तान छे। ये तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो पाकिस्तान में बोली जाती हैं और ऑलमोस्ट बहुत ही नियरेस्ट हैं, एक दूसरे से समझी जाती हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे पाकिस्तान में तमाम तबके के लोग, तमाम प्रोविंस के लोग और तमाम एरिया के लोग उसको बासानी समझते हैं और बोलते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट किया, और इस चैप्टर में हमने रिलीजन एंड लैंग्वेजेस में बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कशन किया, जिसमें पाकिस्तान में जितने भी किस्म के रिलीजन हैं, जिसमें इस्लाम नंबर 1 है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, ज़ोरास्ट्रिज़्म है, इन तमाम रिलीजन को हमने 1 बाय 1 बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इंटरेस्ट के साथ आपने उसको देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। इसी तरह आज का लेक्चर जो लैंग्वेज के बारे में है वो भी, उससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी उर्दू और डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में। तो इस तरह से हमने आज का ये लेक्चर के साथ ये चैप्टर रिलीजन एंड लैंग्वेजेस का कंप्लीट किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।